छात्रों नमस्कार। मैं कुमारी मधु हिंदी शिक्षिका हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 6 के लिए व्याकरण आनंद की पुस्तक लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। छात्रों, इसके पहले भी मैं भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ और इसका वीडियो भी मैं बनाकर प्रस्तुत कर चुकी हूँ। यह पाठ की पुनरावृत्ति है और कुछ छात्र जो नहीं समझ पाए होंगे वे फिर से इस वीडियो को देख करके समझेंगे। तो छात्रों, पाठ 1 प्रस्तुत है। छात्रों, शुरू से ही मनुष्य की आदत रही है कि वह अपनी बातें और मन के भाव दूसरे को बताए तथा दूसरे की बातों व भावों को सुने। आदि मानव जब असभ्य था, जंगलों और गुफाओं में रहता था, तब वह ऐसा ही करता था। बस उनका ढंग कुछ अलग होता था। कभी यही बात वह संकेत के माध्यम से कहता था तो कभी मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकालकर। इसी प्रकार कुछ निश्चित क्रियाओं के लिए उसने कुछ विशेष आवाज़ें निकालनी शुरू की होगी। इन्हीं आवाज़ों से उसने कुछ शब्द का निर्माण भी किया होगा और फिर शब्दों को भाषा का रूप दिया होगा। छात्रों, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य बोलकर ही अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा की परिभाषा: मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। मैं पुनः दोहराती हूँ, मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। छात्रों, भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को मैं विस्तार से समझाती हूँ। छात्रों, पहले आदि मानव अपनी बात दूसरे को पहुँचाने के लिए मौखिक यानी मुख से ही कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर उनसे बातें किया करते थे। और आज के दौर में आवाज़ें निकालकर भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की एक कला होती है। जैसे फल वाला आवाज़ लगाकर फल बेचता है, महात्मा जी उपदेश बोल कर देते हैं, स्कूल में छात्रा माइक पर बच्चों से बोलकर ही अपनी बात उन तक पहुंचाती है। साधु संत महात्मा लोग अपना प्रवचन बोलकर ही देते हैं। तो छात्रों, ये सब हो गया मौखिक भाषा के उदाहरण। अब मैं आती हूँ लिखित भाषा। बहुत पहले आदि मानव जब गुफाओं में रहते थे, तब उन लोगों ने कुछ अपनी बातें जब वे लोग बोल नहीं पाते थे तो वे लोग कुछ संकेत या चित्र के माध्यम से अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते थे। यह भी लिखित भाषा का एक रूप है। उसके बाद उन्होंने जब कुछ ज़्यादा विकास किया तो पत्थरों पर खोद कर अपनी बात कुछ संकेत के माध्यम से लिखने लगे। उसके बाद जब हम आधुनिक युग में आए तो पेन से कॉपी पर अपनी बात लिख करके दूसरों तक पहुंचाने लगे। अपनी बात को टाइपराइटर के द्वारा टाइप करके भी दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा का ही एक रूप है। छात्रों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक भाषा का एक रूप और भी है, सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति अपनी बात को मुंह से न बोलकर
संकेतों के माध्यम से किसी को समझाता है तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर द्वारा चौके, छक्के, लेग बाई, आउट होने का संकेत करना, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात नियंत्रण करना, मूक व्यक्तियों की जाने वाली बातचीत सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। दैनिक जीवन में सांकेतिक भाषा के उदाहरण हमें अक्सर मिल जाते हैं। जैसे कक्षा में यदि शिक्षिका मुख पर उंगली रखकर छात्रों को इशारा करती है तो यानी यह संकेत है कि छात्रों चुप हो जाओ। ये सांकेतिक भाषा है। क्रिकेट में अंपायर इशारा के द्वारा ही खेल का संचालन करते हैं, यह भी सांकेतिक भाषा है। लेकिन छात्रों, हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। बस भाषा के दो ही रूप को मान्यता प्राप्त है, मौखिक और लिखित। क्योंकि सांकेतिक भाषा कभी कभी गलत संकेत भी दे देती है, इसलिए इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है। तो छात्रों, आज मैंने आप लोगों को भाषा, उसकी परिभाषा और उसके दोनों रूपों से आपको परिचित कराया। यह पुनरावृत्ति कार्य है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।